हेलो एवरीवन, आप सबका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश में स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं द हिंदू के इस एडिटोरियल को। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस किस तरह से बने होते हैं, कैसे सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसको हम पार्सिंग कहते हैं इंग्लिश में। यानी हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। तो आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, पार्सिंग, रीडिंग, हर एक चीज पर अच्छे से काम होगा। 30-40 मिनट्स के अंदर ये 8-10 घंटे वाली लर्निंग आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो टाइटल इसका है स्विंग बट डू नॉट मिस। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें बैट आप मारते हो ना, जब आप बल्ला घुमाते हो तो उसे स्विंग करना कहते हैं। तो टाइटल में कहा गया है स्विंग करो लेकिन मिस मत करो। किस चीज की बात हो रही है? इंडियाज बैटल, इंडिया का बैटल है, इंडिया की लड़ाई हो रही है, इंडिया का युद्ध हो रहा है। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो रहा है? ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको शॉर्ट में टीबी कहते हैं, एक डिजीज, एक बीमारी, ट्यूबरक्यूलोसिस। सो ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट जो इंडिया का बैटल है, विल नीड, उसको जरूरत पड़ेगी, इस बैटल को जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रिन्यूड विगर, रिन्यूड विगर की जरूरत पड़ेगी। विगर मतलब नई एनर्जी, विगर मतलब एनर्जी, एंथुजियाज्म, और रिन्यूड का मतलब दोबारा से, एक नई वाली, एक रिन्यूड विगर की जरूरत पड़ेगी इंडिया के बैटल को। और किसकी जरूरत पड़ेगी? एंड फोकस, और फोकस की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है इंडिया का बैटल और उसकी वर्ब आ गई विल नीड, और नीड का ऑब्जेक्ट है रिन्यूड विगर एंड फोकस। तो ये आर्टिकल ट्यूबरक्यूलोसिस से जूझती इंडिया के बारे में है कि कैसे हमने ट्यूबरक्यूलोसिस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कुछ चीजों पर काम करना बाकी है। वीडियो पॉज करके आप खुद एक बार मीनिंग निकाल सकते हैं, उसके बाद आप मैच कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और आपने सही निकाला था या नहीं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट 2025 वाज अ मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया। तो इसमें देखो क्या हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में WHO बोलते हैं, इनकी एक ट्यूबरक्यूलोसिस की रिपोर्ट आई थी 2025 में। यानी एक रिपोर्ट आई है WHO की, एक ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस पे रिपोर्ट आई है 2005 वाली। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्ट के लिए आया वॉज, ये रिपोर्ट थी, क्या थी? अ मिक्स्ड बैग। मिक्स बैग पता है किसे कहते हैं? यानी इसमें सब कुछ भरा हुआ था। कुछ हमें अच्छी चीजें भी नजर आई, कुछ बुरी चीजें भी नजर आई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें दिखाई दी। किसी भी चीज को जब आप मिक्स बैग बोलते हो ना, मतलब वो कॉम्बिनेशन है बहुत तरह की चीजों का। तो ये जो रिपोर्ट थी WHO की, ये मिक्स्ड बैग थी इंडिया के लिए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया ये रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए वर्ब आया वॉज, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। फिर आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये रिपोर्ट क्या थी? मिक्स्ड बैग थी। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें, ही वॉज काइंड। जब मैंने सेंटेंस लिखा ना, तो ही इसमें सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। वॉज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। ये जो काइंड आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ये कंप्लीट कर रहा है। तो ही सब्जेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या है? काइंड, जिसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहां पर है वर्ल्ड हेल्थ की WHO की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट क्या थी? मिक्स्ड बैग थी। While the tuberculosis incidence had the highest decline rate globally by 21% from 237 per lakh population in 2015 to 187 per lakh population in 2024, India remains among the countries with the highest rates of TB, bearing 25% of the world's burden. आप यहाँ अगर ध्यान दो तो while से लेकर 2024 तक ये बस कुछ इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई सेंटेंस के साथ। असली सेंटेंस यहां से शुरू होता है, इंडिया से। इंडिया रिमेन करती है, पहले इसको देखते हैं फिर उधर देखेंगे क्या हो रहा है। इंडिया रिमेन करती है यानी इंडिया बनी हुई है, अभी भी। क्या बनी हुई है? अमंग द कंट्रीज, उन कंट्रीज में से एक बनी हुई है। अमंग प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है कंट्रीज। उन कंट्रीज में से एक बनी हुई है। कौन सी कंट्रीज में से? विद द हाइएस्ट रेट्स ऑफ टीबी, वो कंट्रीज जिनके पास टीबी के सबसे ज्यादा रेट है, यानी जहां पे सबसे ज्यादा टीबी फैली हुई है, वो जो कंट्रीज है ना, उनके बीच में इंडिया भी बनी हुई है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया बेयरिंग, यानी इंडिया बेयर कर रही है। क्या बेयर कर रही है? 25% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन। वर्ल्ड का जो पूरा बर्डन है, पूरी दुनिया में जितना भी ट्यूबरक्लोसिस फैला हुआ है, उसका 25% बेयर कर रहा है इंडिया। इंडिया में ही 25% ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं। इसका मीनिंग ये। इससे पहले क्या कहा गया था कि जो ट्यूबरक्लोसिस है
वाइल यहाँ पे कंजंक्शन आया कि वैसे तो जो ट्यूबरक्लोसिस है इसका जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस का क्या मतलब है? इंसिडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सटेंट। इंसिडेंस ऑफ क्राइम यानी कितनी बार क्राइम होता है। इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस का कितना एक्सटेंट है, कितनी हद तक ये फैला हुआ है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस है हैड द हाईएस्ट डिक्लाइन, इसका सबसे बड़ा डिक्लाइन था, यानी सबसे बड़ा इसमें उतार आया था इसके डिक्लाइन रेट में। ग्लोबल यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया में एक उतार आया था ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में, टीबी के केसेस में 21% का डिक्लाइन आया था। 21% कम हो गए थे केसेस। और फिर आगे जाके बताया जा रहा है, नंबर्स बताए जा रहे हैं, तो परसेंटेज हो गई, कितने से कितने हो गए। पहले 1 लाख पर 237 केसेस थे 2015 में, उसके बाद 1 लाख पर 187 केसेस रह गए 2024 में, यानी 15 से लेकर 24 तक इतना डिक्लाइन आ गया था ग्लोबली। लेकिन इंडिया उन्हीं कंट्रीज में है जिनका हाईएस्ट रेट है टीबी का, बेयर कर रही है 25% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आई है। जो चीज समझना है आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, मैं आंसर जरूर करूंगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ऑफ टीबी इन 2024। मतलब इसका ये भी मतलब है, सब्जेक्ट हो गया दिस, वर्ब है मीन्स, इसका मतलब है क्या है, दैट लगा के बताएगा। दैट एक क्लॉज है, मीन का ऑब्जेक्ट है ये दैट क्लॉज। जैसे देखो, जब मैं ऐसे कहता हूं ना, आई मीन दैट यू आर काइंड, मेरा मतलब ये है कि आप काइंड हो, तो इसमें मीन सब्जेक्ट हो गया, और ये जो दैट से शुरू आप देख रहे हो, दैट से शुरू होकर यू आर काइंड तक, ये मीन का ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है ये। आई मीन दैट यू आर काइंड, मेरा मतलब है कि आप काइंड हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब है कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया, इंडिया हो गया सब्जेक्ट, इस क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया इंडिया, इंडिया ने रिकॉर्ड किया, ये वर्ब हो गई। क्या रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट आ गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड का सही ऑब्जेक्ट क्या है? मैक्सिमम है या नंबर है? नंबर है, क्योंकि मैक्सिमम तो नंबर को मॉडिफाई कर रहा है। किस तरह का नंबर? मैक्सिमम नंबर। फिर आगे बताया किस चीज का नंबर है, ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, ऑफ का ऑब्जेक्ट आ गया केसेस। फिर बताया जा रहा है केस किसके हैं, फिर ऑफ प्रेपोजिशन आई, फिर आई टीबी, यानी ये केस टीबी के हैं। और कब के हैं? इन प्रेपोजिशन आई, फिर आगे 2024 के हैं। जैसे जैसे आपको और इन्फॉर्मेशन जोड़नी पड़ती है ना सेंटेंस में, आपको एक एक प्रेपोजिशन यूज करते हुए जाना है और प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देते हुए जाना है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर, विद इन प्रेपोजिशन आ गई, उसका ऑब्जेक्ट आ गया कंट्री। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, कंट्री के अंदर ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब है हैज का ऑब्जेक्ट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। हैज का सही ऑब्जेक्ट नंबर है, इस नंबर को मॉडिफाई कर रहा है हाईएस्ट, जो कि हाई की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा नंबर। नंबर किस चीज का है? प्रेपोजिशन ऑफ से बताया, ऑफ केसेस, केसेस का नंबर है। फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को फॉलो कौन कर रहा है? महाराष्ट्र फॉलो कर रहा है। मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नंबर है सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा नंबर महाराष्ट्र में है, उससे छोटा बिहार में है, उससे छोटा मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है ये केसेस, फिर महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में है। ये फॉलोड के बाद जो आप बाय देख रहे हो ना, बाय, ये जो बाय प्रेपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट है सारे ये महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा आइटम जोड़ते हो तो लास्ट वाले आइटम से पहले एंड आ जाता है। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र आया, बिहार आया, और लास्ट आइटम है मध्य प्रदेश, तो उससे पहले आ गया एंड। दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन प्रेवलेंस रेट, दो इट्स एक्चुअल केस नंबर्स आर नॉट दैट हाई। सब्जेक्ट है दिल्ली, दिल्ली फिर वर्ब आ गया हैज़, दिल्ली के पास है क्या है? द हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन प्रेवलेंस रेट। ये देखो इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करके सिर्फ रेट को मॉडिफाई किया गया है। किस तरह का रेट है ये? हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन प्रेवलेंस का रेट है। प्रेवलेंस का मीनिंग है फैलाव, कि एक चीज़ कितने एरिया में फैली हुई है और कितना बड़ा उसका इफेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं, उसको यहाँ पे प्रेवलेंस बोला जा रहा है। मतलब कि प्रोपोर्शन हाई है। जो एक्चुअल केस नंबर्स हैं दिल्ली में वो तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इन्फेक्शन प्रेवलेंस रेट है वो हाई है। कहने का मतलब क्या हुआ? मान लो ये दिल्ली है और मान लो इसमें 100 लोग हैं, 100 लोग पूरे, और ये कोई भी और जगह है, एनी अदर प्लेस, कोई भी और जगह है, और मान लो इसके अंदर 500 लोग हैं,
तो मान लो दिल्ली में 20 केसेस हैं और इस दूसरी जगह में 40 केसेस हैं, तो आपको देखने से क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है भाई ज़्यादा केसेस तो इस जगह में है, लेकिन ये भी तो देखो इस जगह में 500 लोग रहते हैं भाई, 500 में से 40 हैं और इसके 100 में से ही 20 आ गए, तो इसके तो 200 लोगों में ही 40 आ जाएंगे। मतलब दिल्ली का जो प्रेवलेंस रेट है वो ज़्यादा बड़ा है, ऑल्दो केसेस उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रेट है वो ज़्यादा बड़ा है। एज फार एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज कंसर्न द सिनेरियो सीम्स क्वाइट चैलेंजिंग। मतलब जहाँ तक हम MDR टीबी की बात करें, जहाँ तक MDR टीबी की बात है, जब आप कहते हो ना किसी ने आपसे कोई राय मांगी तो आप बोल रहे हो जहाँ तक मेरी बात है, तो आप बोलो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। जैसे आप यूपी की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे एज फार एज यूपी इज कंसर्न्ड। इस चैनल की बात कर रहे हैं, जहाँ तक इस चैनल की बात है, एज फार एज दिस चैनल इज कंसर्न्ड, तो ऐसे बोला जा रहा है जहाँ तक इस MDR टीबी की बात है। MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब रोक देने वाला, ड्रग मतलब दवाई। तो जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ दिए जाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसको मतलब MDR टीबी है, ये ज़्यादा बड़े वाला टीबी है। मान लो नॉर्मल टीबी अगर एक ऐसे चोर की तरह है जो एक पुलिस वाले को देख के भाग जाता है, तो MDR टीबी एक ऐसे चोर की तरह है जो 10-12 पुलिस वालों को देख के भी डर के भागता नहीं है, राइट? कुछ ऐसा। द सिनेरियो सीम्स क्वाइट चैलेंजिंग। ये जो सिनेरियो है, सिनेरियो की वर्ब आ गई सीम, ये लगता है, क्या लगता है? चैलेंजिंग लगता है। सिनेरियो भी चैलेंजिंग लगता है। इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड। तो एज पर द रिपोर्ट एक अलग इन्फॉर्मेशन है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से मेन सब्जेक्ट क्या है? इंडिया। इंडिया का वर्ब आ गया रिकॉर्डेड। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट आ गया द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस इन 2024। रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है? नंबर। ये नंबर कैसा है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर। किसका नंबर है? ड्रग रेजिस्टेंट। क्या ड्रग रेजिस्टेंट को आप ऑफ का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट एक्चुअली में केसेस हैं, टीबी के केसेस। तो केसेस के लिए मॉडिफायर है। किस तरह के केसेस? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वाले केसेस। तो ऑफ का सही ऑब्जेक्ट क्या हुआ? केसेस। ये जो केसेस हैं, कब के केसेस? 2024 में। ये जो केसेस है ना, अकाउंटिंग फॉर 32% ऑफ ग्लोबल MDR टीबी एंड रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट केसेस जो है, ये जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने रिकॉर्ड किए थे सबसे ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस 2024 में, ये जो ग्लोबल MDR टीबी और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट के जो केसेस है ना, उसका 32% इन्होंने ही बना दिया। देखो अब क्या हो रहा है, एक और तरह के केसेस की बात की गई है, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट। तो रिफेम्पिसिन एक तरह का ड्रग है, दवाई है, जिसका आमतौर पे यूज़ किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे केसेस जिसमें रिफेम्पिसिन भी काम नहीं कर पाती, उसको बोलेंगे RRTB केसेस। तो दो तरह के केस हो गए, RRTB केसेस और MDR-TB केसेस। तो जो ग्लोबल यानी पूरी दुनिया भर में RRTB और MDR-TB के जो केसेस थे, उसका 32% कहाँ से आ रहा है? इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट के टीबी केसेस है ना, वहाँ से आ रहा है। 32% आ रहा है। जो 32% है ना ग्लोबल MDR-TB और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट के केसेस का, दोनों तरह के केसेस का जो 32% हिस्सा है, उसके लिए कौन अकाउंट कर रहा है? मतलब उसका रीजन बन रहा है, उस नंबर को बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इंडिया का जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस है, ये कर रहा है। ये जो ग्लोबल केसेस है ना, जितने भी केसेस है ग्लोबल MDR-TB और RRTB के, इसमें से 32% तो इंडिया वाले ही हैं, ये बोला जा रहा है। विद अ ट्रीटमेंट सक्सेस रेट फॉर न्यू एंड ट्रीटेड केसेस hovering at 90% and at 77% for MDR-RRTB cases started on second line treatment, the saga of the mixed bag continues। तो जो 90% दिया हुआ है, जो नॉर्मल टीबी के केसेस आ रहे हैं, उसमें से 90% क्योर हो जाते हैं, सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन जब MDR और RRTB वाले केसेस की बात करें तो उसमें से 77% को ही क्योर किया जा पा रहा है, उन्हीं को ट्रीट किया जा पा रहा है। ये कौन से केसेस की बात हो रही है? द केसेस स्टार्टेड ऑन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जब शुरू हो गया था, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उसको बोलेंगे जब आप किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जो भी मेडिसिन आपने यूज़ की वो हो गया फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। जब वो मेडिसिन काम नहीं कर पाई तो आप दूसरी तरह की मेडिसिन ला रहे हो,
और फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हो गया तब के रिजल्ट यहाँ पर हैं। द सागा, सागा मतलब एक लॉन्ग स्टोरी, एक बड़ी कहानी चली आ रही है, मतलब ये बड़ी जो कहानी है मिक्स्ड बैग की, ये अभी भी चल रही है। मिक्स्ड बैग का मतलब क्या हुआ, अभी भी कुछ केसेस में सक्सेस मिल रही है, कुछ में फेलियर मिल रहा है, तो एकदम ऐसे मिक्स्ड बैग है, तरह तरह की चीज़ें हैं, एकदम पूरी सक्सेस नहीं मिल पा रही। इंडियाज टीबी मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्ड फ्रॉम 28 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इन 2015 टू 21 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इन 2024। तो क्या बोला जा रहा है, इंडिया की जो टीबी मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, कि कितने लोग मर जाते हैं टीबी की वजह से। तो इंडिया का रेट जो है, कौन से वाला रेट, टीबी मोर्टेलिटी का रेट, वो अब आ गया ड्रॉप, इसने ड्रॉप किया फ्रॉम 28 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इन 2015। मतलब 2015 में 1 लाख पॉपुलेशन पर 28 डेथ हो रही थी। उसके बाद से फिर 2 लगा के आगे बताया जा रहा है कि ये फिर कहाँ पे पहुँच गया, टू 21 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इन 2024। और ये फिर क्या हुआ, 2024 में अब 1 लाख पॉपुलेशन पे 21 डेथ हो रही है। पहले 28 डेथ हो जाती थी, अब 21 डेथ हो रही है, मतलब इंप्रूवमेंट दिख रहा है, कम डेथ हो रही है। डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट, इस इम्प्रूवमेंट के बावजूद द फिगर इज, ये जो फिगर है, स्टिल ओवर 3 टाइम्स हायर देन द गवर्नमेंट्स एलिमिनेशन टारगेट। ये जो फिगर है अभी भी 3 टाइम्स हायर है, 3 टाइम्स हायर है ये फिगर देन द गवर्नमेंट्स एलिमिनेशन टारगेट। तो जो गवर्नमेंट का एलिमिनेशन टारगेट था ना, एलिमिनेशन का मतलब द एक्ट ऑफ पुटिंग एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ को एकदम ख़त्म कर देना। तो जो केसेस को ख़त्म करने का उनका टारगेट था ना गवर्नमेंट का, उसकी जो फिगर थी, उस फिगर से ये जो फिगर आई है 21 डेथ जो हो रही है, ये अभी भी हाई है, 3 टाइम्स हाई है उनके एलिमिनेशन टारगेट से। यानी इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था कि हम इतने डेथ पे ले आएंगे, बस इतनी ही डेथ होंगी। जो उनका नंबर था ना, जो छोटा नंबर था कि इतनी ही डेथ होंगी, फिर उस नंबर से अभी भी ये 21 वाला नंबर बहुत बड़ा है, 3 टाइम्स हायर है। इंडिया हैज़ मिस्ड, इंडिया ने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया, द टारगेट, टारगेट को मिस कर दिया। कौन सा टारगेट, आगे रिलेटिव क्लॉज आ गया, इट सेट फॉर इट सेल्फ, जो उसने खुद के लिए सेट किया था। हैविंग एडवांस्ड फॉर इट सेल्फ द एम टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, 5 years बिफोर द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030। तो इंडिया ने खुद ही अपना टारगेट मिस कर दिया। फिर आगे बताया जा रहा है उस टारगेट के बारे में कि कौन सा टारगेट है। हैविंग एडवांस्ड फॉर इट सेल्फ द एम, अपने खुद के लिए उन्होंने एक एम एडवांस किया था। उन्होंने क्या एम बनाया था, टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, कि 2025 तक तो टीबी को खत्म कर दिया जाएगा, बिफोर द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030। ग्लोबल यानी पूरी ग्लोबल एक टारगेट है, दुनिया का एक टारगेट है कि 2030 तक टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इंडिया ने टारगेट बनाया था 2025 तक, जो इंडिया ने फेल कर दिया, नहीं कर पाए। वाइल इंक्रीमेंटल गेन्स हैव नॉट शोड अप टू अ ड्रामेटिक रिजल्ट, वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, जबकि ऐसा है फिर भी वैसा है। वाइल इंक्रीमेंटल गेन्स, इंक्रीमेंटल मतलब जो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं रेगुलरली, मतलब जो गेन हो रहे हैं, जो फ़ायदा हमें हो रहा है, हैव नॉट शोड अप टू अ ड्रामेटिक रिजल्ट। तो इस गेन्स का वर्ब आ गया शोड अप, यानी इन गेन्स ने शोर अप नहीं किया है। शोर अप मतलब अचानक से बढ़ जाना, स्ट्रांग हो जाना, मतलब ये शोर अप नहीं किया इन्होंने। ये जो गेन्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गए हैं, एक ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं आ गया कि एकदम बहुत ज़्यादा फायदा हो गया हो। लेकिन फिर भी दिस इंडीड हैज़ मेंट, इंडीड एक एडवर्ब है जो एम्फसाइज कर रहा है इस बात को कि ये मतलब ज़रूर है इसका, ये मतलब ज़रूर हुआ है। हैज़ मेंट सेवरल मिलियन लाइव्स सेव्ड ओवर द ईयर्स, कि बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाइव्स को सेव किया जा रहा है हर साल। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि हालांकि जो गेन हुए हैं वो ज़्यादा नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारी जानें हमने ज़रूर बचा ली हैं इन सालों में। इन दिस देन, इसमें फिर देयर इज़ होप, एक होप है। किसकी होप है, फॉर अ सक्सेसफुल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, सक्सेसफुल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की एक होप है। कहाँ पर, इन अ कंट्री, कंट्री में कौन सी कंट्री, दैट हैज़ बीन बैटलिंग, जो बैटल करती हुई आ रही है, लड़ती हुई आ रही है, किससे, टीबी से, फॉर डेकेड्स, यानी दसियों साल से। एक डेकेड मतलब 10 साल। अमंग द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द गेन्स, अब फैक्टर्स की बात की जा रही है कि ये गेन हमने कैसे पाया है, हमने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। तो
तो उन फैक्टर्स के अमंग प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है फैक्टर, उन फैक्टर्स के अमंग कौन से फैक्टर है, ये फैक्टर की डिस्क्रिप्शन आ गई, वो फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द गेन्स को, यानी अपना योगदान दिया है गेन्स में, एक फ़ायदा हमें दिखा है, इंक्लूड वो हैं, अब फैक्टर बताए जाएंगे। देखो कॉलन आ गया, ये कॉलन लगाया जाता है ये बताने के लिए कि आगे आप कुछ बताने वाले हो। ये फैक्टर क्या है, हार्नेसिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज़। पहला फैक्टर है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को हार्नेस करना। हार्नेस करने का मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना होता है, किसी चीज़ की शक्ति को इस्तेमाल करके आप कुछ हासिल करते हो, मतलब आप उस चीज़ को हार्नेस कर रहे हो। यानी एडवांस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने से एक तो हमें फ़ायदा मिला है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है आगे बताया जा रहा है, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, AI एंड न्यूअर टूल्स, जिसमें AI है और नए टूल्स हैं। कौन से टूल्स हैं, फॉर मोलिकुलर डायग्नोसिस, मोलिकुलर डायग्नोसिस के, ये कोई एडवांस्ड एक स्ट्रेटजी है डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए टीबी का, एंड रैपिड डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन। ये जो टूल्स हैं ये मोलिकुलर डायग्नोसिस के काम आ रहे हैं और रैपिड डिटेक्शन के काम आ रहे हैं, फटाफट डिटेक्ट कर लेते हैं हम टीबी को, इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर लेते हैं, एंड रेजिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। फैसिलिटेटिंग, जो कि फैसिलिटेट कर रहा है, अगर एक चीज़ दूसरी को फैसिलिटेट करती है मतलब वो चीज़ दूसरी को पॉसिबल बना रही है, उसके लिए वो चीज़ होना आसान बना रही है। तो ये सब जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं यानी आसान बना रहे हैं, इस चीज़ को पॉसिबल कर रहे हैं। किस चीज़ को पॉसिबल कर रहे हैं, बेटर न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट टीबी को रोकने के लिए बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा है इन ससेप्टेबल पॉपुलेशंस, ऐसी पॉपुलेशंस में। ये टीबी कहाँ पर है, किस में हो रहा है टीबी, ससेप्टेबल पॉपुलेशंस में हो रहा है, इनको प्रिवेंट करने में फ़ायदा हो रहा है इन टूल्स का यूज़ करके। ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है, आप किसी पर्सन को ससेप्टेबल बोलेंगे अगर बहुत रिस्क होता है उसको कि वो कोई बीमारी के पंजे में आ जाएगा, उसको कोई बीमारी पकड़ लेगी, वो ससेप्टेबल है यानी वल्नरेबल है, कमज़ोर है, वो शिकार हो सकता है। ससेप्टेबल के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज़ करना अगर आप उसके साथ में बताना चाहते हो कि कोई इंसान किस चीज़ के प्रति खतरे में है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी हो सकती है, जैसे ही इज़ ससेप्टेबल टू कैंसर, अगर ऐसे हम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि उसको कैंसर होने का खतरा है, ससेप्टेबल है वो। somebody susceptible to something। अ स्कीम, एक स्कीम की बात की जा रही है, टेलर टू एड्रेस, जिसको टेलर किया गया है, बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है एड्रेस करने के लिए। एड्रेस करना मतलब उस चीज़ को सॉल्व करना, उस चीज़ के लिए कुछ समाधान निकालना। किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ टीबी, जो ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म है टीबी की उनको एड्रेस करने के लिए। यानी टीबी जो उस तरह का टीबी है ना जो ड्रग रेजिस्टेंट है, जो दवाई से उस पर असर नहीं होता, ड्रग का इस्तेमाल करके वो ठीक नहीं होता, ऐसा जो टीबी है उसको एड्रेस करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। और एक इंट्रोडक्शन हुआ है ऑफ न्यूअर थेरेपीज, नई थेरेपीज का इंट्रोडक्शन हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है BPALM, ये एक स्ट्रेटजी है, एक थेरेपी है जिसका यूज करके इसे क्योर करने की कोशिश की जा रही है। द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हैज सेट इटसेल्फ ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ फॉर द फ्यूचर। जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ये यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट हो गया। हैज सेट, इसने सेट कर दिया है, इटसेल्फ, अपने आप को, ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ, यानी अपने आप को एक प्रोग्रेसिव पाथ पर रख दिया है। प्रोग्रेसिव मतलब कोई चीज़ अगर प्रोग्रेसिव है मतलब वो आपको तरक्की की ओर ले जा रही है, सक्सेस की ओर ले जा रही है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, तो अपने आप को प्रोग्रेसिव पाथ पे रख दिया है फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। बट लेकिन अनलेस क्रूशल इश्यूज सच एज गैप्स इन डायग्नोसिस particularly in rural areas, taking care of stark socio-economic disparities and the high MDR-RR-TB case burden, frequent drug shortages and looming malnutrition are addressed with vigor, Indian efforts will continue to stay in the realm of swing and miss। देखो समझ में आया आपको किस तरीके से बनाया गया, कितनी एक्सपर्टीज, कितनी क्रिएटिविटी, कितने बढ़िया दिमाग के साथ ये सेंटेंस बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो मेन सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये देखो, इंडियन एफर्ट्स विल कंटिन्यू टू स्टे इन द रेल्म ऑफ, रेल्म मतलब एक एरिया होता है, एक टेरिटरी होती है, एक जगह होती है। स्विंग एंड मिस, हमने देखा था इसके टाइटल में था स्विंग एंड मिस, मतलब आप बल्ला घुमा रहे हो लेकिन बॉल पे लग नहीं रहा, मतलब आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ये वाला जो रेल्म है, ये जो एरिया है ना कि कोशिश करना सफलता ना मिलना, इस एरिया के अंदर ही रह जाएंगे इंडिया के एफर्ट्स, इंडिया के प्रयास। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, कैसा नहीं हुआ तो वो एक्सप्लेन करने के लिए
ये पूरा यहाँ पर अनलेस से लेके यहाँ तक बताया गया है। अनलेस होता है इफ नॉट का शॉर्ट फॉर्म। इफ नॉट को आप अनलेस बोल सकते हैं, जैसे इफ यू डू नॉट वेयर अ मास्क द पुलिस विल अरेस्ट यू। तो इसको मैं कह सकता हूं अनलेस यू वेयर अ मास्क द पुलिस विल अरेस्ट यू। इफ नॉट की जगह आप अनलेस बोल सकते हो। तो इंडिया के एफर्ट्स ऐसे ही रह जाएंगे, स्विंग और मिस के केस में ही रह जाएंगे, इसी चीज में रह जाएंगे। अगर क्या नहीं हुआ तो कुछ क्रूशल इश्यूज हैं, कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। फिर इश्यूज के बारे में बताया जा रहा है। कौन से इश्यूज? जैसे कि गैप्स इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जो गैप हो रहा है, यानी डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो रहा। गैप क्यों हो जाता है उसमें? बड़ा जल्दी होना चाहिए डायग्नोसिस, जो कि पर्टिकुलरली कहाँ पे है? रूरल एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। ये जो डायग्नोसिस में गैप हो रहा है ना, रूरल गाँव के एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। दूसरा इशू क्या आया? टेकिंग केयर ऑफ स्टार्क सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। स्टार्क मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो साफ साफ दिख रही है वो होती है स्टार्क। जैसे लोगों के बीच में स्टार्क डिफरेंसेस हैं, मतलब सीधा सीधा साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है। स्टार्क अगर कोई चीज़ है मतलब वो बिल्कुल अलग है, स्टैंड आउट कर रही है, साफ साफ दिख रही है। तो जो स्टार्क सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है ना, डिस्पैरिटीज मतलब डिफरेंस होता है, अंतर ही होता है। किसके? सोशो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज हैं। सोशो इकोनॉमिक यानी सोशली कुछ लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, दूसरों को नहीं मिलती। इकोनॉमिक मतलब पैसों से संबंधित, आर्थिक संबंधित। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, तो इनके बीच में डिस्पैरिटीज़ है। डिस्पैरिटीज़ मतलब बहुत अंतर हो जाता है। ये बेचारे फेयरली ट्रीट नहीं हो पाते कुछ लोग, इस चक्कर में बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाता है। डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत डिवीजन है, जो कि बहुत ही स्टार्क है। इसका टेक केयर करना भी एक बड़ा इशू है, क्रूशल इशू है। दूसरा क्या है? द हाई MDR RRTB केस बर्डन। ये ज़्यादातर MDR और RRTB वाले केस आ रहे हैं, ये जो बर्डन है ये भी एक क्रूशल इशू है। फ्रीक्वेंट ड्रग शॉर्टेजेस। दूसरा इशू क्या है? बार बार ड्रग की शॉर्टेज हो जाती है, दवाइयाँ कम पड़ जाती है। एंड लूमिंग मेल न्यूट्रिशन। और दूसरा मेल न्यूट्रिशन भी लूम करता रहता है। अगर कोई चीज़ लूम करती है मतलब वो बुरी चीज़ है, बेकार चीज़ है, और वो मंडरा रही है, एक खतरा मंडरा रहा है आपके ऊपर, तो आप बोलेंगे वो खतरा लूम कर रहा है। तो मेल न्यूट्रिशन लूम कर रहा है मतलब एक कुपोषण भी लोगों में हो सकता है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, एक क्रूशल इशू है यहाँ पर। ये सारे इशू हो गए। कौन कौन से इशू हो गए? गैप्स इन डायग्नोसिस, टेकिंग केयर ऑफ स्टार्क सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, द हाई MDR RRTB केस बर्डन, फ्रीक्वेंट ड्रग शॉर्टेजेस एंड लूमिंग मेल न्यूट्रिशन। ये सारे क्रूशल इश्यूज हैं। पहले लगाया गया था अनलेस, कि अगर इन सभी इश्यूज को आर एड्रेस नहीं किया गया, मैंने बताया था नॉट अनलेस में ही आ जाता है, यानी अगर इन सबको एड्रेस नहीं किया गया, इनका समाधान नहीं निकाला गया, इनके बारे में नहीं सोचा गया, इनको कंसिडर नहीं किया गया, वो भी कैसे? विद विगर के साथ, एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, पूरी शक्ति के साथ, तो इंडिया के एफर्ट्स जो है स्विंग और मिस ही रह जाएंगे। स्विंग करोगे लेकिन मिस कर दोगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा है। मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे कि आप डीपली इंग्लिश को समझेंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ना एक कमाल का तरीका होता है अपने इंग्लिश पे काम करने के लिए। आप अलग अलग एस्पेक्ट जो है इंग्लिश के, उन पे काम कर पाते हो न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो मैं आपको सिखाता चलूँगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे द हिंदू का तो बहुत नाम हो चुका है, इसके मैं एडिटोरियल्स आपको रीड करवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे पढ़ते हैं, वोकैब पर कैसे काम करना है, कैसे समझना है, पार्सिंग क्या होती है, सब कुछ मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।